नमस्कार। वीडियो को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत कृपा होगी। नीचे दिए गए लाल बटन को जरूर दबाएं। अब शुरू करते हैं कि हिमाचल भाजपा में मचा कोहराम अब सार्वजनिक होने लगा है। पिछले कल प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उनका जन्म दिवस था। हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। उनके जन्म दिवस पर बहुत सारी चीजें सार्वजनिक हुई और धूमल समर्थकों ने ये भी जताया कि 2017 में जो सत्ता मिली थी वो इसी समीरपुर की वजह से मिली थी। इसलिए यदि आप समीरपुर को धक्का देने की कोशिश करेंगे तो उनके अनुयायी, उनके समर्थक बता देंगे कि वो कितने ज्यादा हैं भाजपा के अंदर। कल कुटलैहड़ से शुरू करते हैं कि कुटलैहड़ में कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसे सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन कहें। वो सम्मेलन था जिसे लीड कर रहे थे देवेंद्र कुमार भुट्टो, और इसी कंस्टिट्यूएंसी में 2022 तक मंत्री वीरेंद्र कंवर का भी वहां होना, उपस्थिति उनकी होना जरूरी थी। लेकिन कल वो चीफ गेस्ट थे सुजानपुर में, और सुजानपुर में उनके करीबी भी चले गए। कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के राज्य अध्यक्ष पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपनी बात भी रखी, लेकिन वहां पर गोलमोल हो गई सारी चीजें। क्यों? क्योंकि जो पुराने कार्यकर्ता, जो 2022 तक भाजपा के कार्यकर्ता हुआ करते थे, उनमें से लोग वहां उपस्थित नहीं थे। एक किस्सा। दूसरा, रविंद्र रवि और सुरेश चंदेल की फोटो सार्वजनिक होना, वो फोटो सार्वजनिक रूप से सामने आई है। उसके बाद बात करें धूमल जी के घर सुधीर शर्मा का पहुंचना, धूमल जी के जन्मदिन का कार्यक्रम हमीरपुर की विधानसभाओं में रखा जाना, यानी एक बात तो बताई गई धूमल गुट के द्वारा कि अभी भी हिमाचल में यदि भाजपा को सत्ता चाहिए तो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का नाम और उनके समर्थक चाहिए, अन्यथा भाजपा ये भूल जाए कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता हासिल हो सकती है। चौराहा से हंसराज जी का सबसे पहले पोस्ट आता है। कल अनुराग ठाकुर भी वहां उपस्थित थे, और अब ये भी जताने की कोशिश की जा रही है कि अनुराग ठाकुर के हाथों अब कमान ले ली गई है धूमल के द्वारा संचालित भाजपा, और अनुराग के करीबी इस बात से अब गुरेज नहीं कर रहे हैं कि अब हम चाहे सार्वजनिक मंच से भी कहना पड़े तो उनके करीबी पूर्व विधायकों के समर्थक ये कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं कि असली भाजपा हम हैं, ये जो नए नवेले आए हैं ये असली भाजपा नहीं। और भाजपा के अंदर ये अंतर्कलह सार्वजनिक हो रही है। भाजपा के लीडर्स ये बात सार्वजनिकली नहीं स्वीकार करेंगे कि उनके अंदर अंतर्कलह है। मैंने इससे पूर्व वीडियो में जब ये सवाल किया था कि जगत प्रकाश नड्डा ने क्या कमान संभाल लिया भाजपा, तो बहुत सारे समर्थकों ने नीचे कमेंट करके कहा कि नहीं, धूमल ही अभी तक सर्वो सर्वा हैं हिमाचल के, या फिर अनुराग ठाकुर उसके बाद उसे कैरी फॉरवर्ड करेगा। ऐसे क्या भाजपा ये समझ गई है, या फिर भाजपा ये समझना नहीं चाहती है जो नए वाले आए हैं कि धूमल जी के बिना भाजपा सरकार प्रदेश में अभी की परिस्थितियों में तो संभव नहीं है। धवाला लगातार कह रहे हैं कि मुझे निकाल दीजिए, फिर मैं और प्रचंड हो जाऊंगा, यानी मैं वो तलवार हूं जो आपके विपक्ष में हूं लेकिन मयान में हूं, और यदि आपने उसे मयान से भी निकाल दिया तो मैं और बहुत खुलासे करूंगा। ये धवाला लगातार सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दे दे के बता रहे हैं, और धवाला किसके करीबी हैं, किसके खासम खास हैं, ये सब जानते हैं। रविंद्र रवि किसके करीबी हैं, ये सब जानते हैं। वीरेंद्र कंवर किसके करीबी हैं, ये सब जानते हैं। हंसराज किसके करीबी हैं, ये सब जानते हैं। रामलाल मार्कंडे किसके करीबी हैं, ये सब जानते हैं। चेतन ब्राक्टा किसके करीबी हैं, ये सब जानते हैं। तो फिर
क्या भाजपा को अब समझना होगा, या फिर भाजपा ये सोच के चल रही है कि अभी 3 साल हैं और इतने टाइम में हम इन्हें भी धीरे धीरे जो अभी सर उठा रहे हैं ठिकाने लगाएंगे। तो भाजपा के अंतर्कला को सार्वजनिक स्वीकार करना भाजपा नहीं करेगी, ये तय है। लेकिन यदि भाजपा को स्वीकार नहीं करना है तो क्या भाजपा सत्ता से दूर रहना चाहती है? क्योंकि बिना धूमल के करीबियों के सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है। माना जा सकता है कि मंडी और बिलासपुर में ये डोर जो है वो धीमी हो गई है, लेकिन क्या मंडी और बिलासपुर के बाहर डोर वो पकड़ पाए हैं? एक ही कंस्टिट्यूएंसी में 2 बड़े बड़े नेता तैयार हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो फाइनेंशियली भी, यानी फंड जो चुनाव लड़ने के लिए चाहिए होता है, ये जरूरी है, वो ऐसी स्थितियों में चुनाव लड़ने के लिए भी हाजिर है और मौखिक होकर कह रहे हैं कि हम चुनाव तो लड़ेंगे। कुटलहट से तो पूर्व मंडलाध्यक्ष ने कहा कि वीरेंद्र कंवर जी चुनाव तो लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? पार्टी से टिकट मिलने के बाद, या फिर नहीं, ये नहीं पता, लेकिन चुनाव लड़ेंगे ये कहा है। तो कल शक्ति प्रदर्शन हुआ समीरपुर में दबाकर, और उस शक्ति प्रदर्शन से ये बताया गया कि यदि छेड़छाड़ हुई तो महंगी पड़ेगी। धन्यवाद। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं कि सच्चाई आखिरकार स्वीकार हो रही है या नहीं।